ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो परमात्मा को पाना ना चाहता हो, जिसके भीतर जीवन को पाने की आकांक्षा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है, फिर भी कुछ पागलपन है जो हमें रोके रखता है। पूरी की पूरी मानव जाति इस पागलपन से ग्रसित है। कोई भी नया बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप उस पागलपन में चला जाता है। शायद ये नेचुरल भी है। अगर नया बच्चा इस पागलपन में, इस दुनिया के पागलपन में ना जाए तो वो पूरी दुनिया को पागल लगता है। जिस दिन वो बच्चा घर छोड़ता है, हम सब लोग उसे पागल कहते हैं। जिस दिन गुरु नानक जी ने घर छोड़ा, जिस दिन बुद्ध घर से निकले, हमने उन्हें पागल ही समझा। क्राइस्ट को भी पागल समझा, मीरा को तो बावला समझा। पूरी की पूरी मनुष्य जाति पागल है। और जब भी कोई ठीक इंसान पैदा होता है तो उसे पागल समझा जाता है। एक दिन सुबह एक बूढ़ी औरत गांव में आई और उसने गांव के पीने वाले पानी में कुछ जहर डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया कि जो उसे पिएगा वो पागल हो जाएगा। गांव में दो ही कुएं थे, एक तो राजा का और दूसरा प्रजा का। प्रजा के कुएं में उसने डाला, प्रजा ने पानी पीना शुरू किया। धीरे धीरे सारा राज्य पागल हो गया और सिर्फ 3 लोग, राजा, रानी और उसके वजीर को छोड़कर सारे सैनिक, सारा गांव, सारे नौकर चाकर पागल हो गए। अब सिर्फ 3 लोग ठीक थे और पूरा राज्य पागल था। एक अफवाह उड़ी कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। नेचुरल था, जब पूरा गांव पागल हो तो वहां एक आदमी जो पागल ना हो, पागल ही मालूम पड़ता है। सारे राज्य के लोग बहुत चिंतित परेशान हो गए। उनमें से कुछ नेता थे, विचारशील थे। उन सब ने इकट्ठे होकर सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पागल राजा हो तो कैसे चलेगा। वो सब महल में आए और बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया कि राजा बदलना चाहिए, बिना बदले राजा के नहीं चल सकता। हमारा राजा पागल हो गया है, वजीर पागल हो गया है और रानी भी पागल हो गई है। राजा महल के ऊपर खड़ा वजीर और रानी के साथ ये सब सुन रहा था। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि सोचो भाई, अब क्या करें। वजीर ने कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं, चलें और उस कुएं का पानी पिएं। और वो तीनों, राजा, रानी और वजीर, उसी पागलपन वाले कुएं का पानी पिया। उस दिन राज्य में बहुत खुशी मनाई गई। ढोल बजे कि राजा का दिमाग ठीक हो गया है। हमारी पूरी मानव जाति बहुत गहरे बुनियादी पागलपन से ग्रसित है। और कोई बड़ी विक्षिप्तता हमारे कानों को पकड़े है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उन्हें यह मालूम पड़ जाता है, और जो बच्चे इन चीजों से इनकार करते हैं वो हमें पागल मालूम पड़ते हैं, विद्रोही मालूम पड़ते हैं। और फिर हम उनको
जबरदस्ती ठोक पीट कर स्कूलों में भेजते हैं, काम पे भेजते हैं और दुनिया के पागलपन में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। पागलों की दुनिया में भी स्वस्थ आदमी बर्दाश्त नहीं किया जाता और इन पागलों की दुनिया में जितना बड़ा पागल उतना प्रीतिकर मालूम पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपना और अपने जैसा मालूम पड़ता है, उन्हीं रास्तों पर चलता हुआ मालूम पड़ता है। आप जो कर रहे हैं, अगर उससे मृत्यु ही निकलती है तो आपके करने की सार्थकता क्या है? आप जो भी कर रहे हैं, अगर उससे अमृत की ओर चरण नहीं पड़ते, अगर अमृत की ओर आंखें नहीं खुलती, अगर उस दिशा में आपके जीवन में गति नहीं होती जहां मृत्यु नहीं है, तो ये मानव जाति का सबसे बड़ा और गहरा पागलपन है। इस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं। क्या प्रयोजन है इस जीवन का? मैं तो ये कहूंगा, ये जीवन एक अवसर है और जितने क्षण हम खो देते हैं उन्हें वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है। जीवन एक अवसर है, उसे हम किसी भी भांति किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हम उसके साथ करते हैं, जीवन परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग हमारे पूरे जीवन को संपत्ति में, प्रॉपर्टीज में, एसेट्स में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है, सारी संपत्ति, घर, बिल्डिंग्स व्यर्थ हो जाती हैं। कुछ लोग जीवन भर लेते हैं, मांग कर करके अवसर को यश कीर्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। यश बहुत होता है उनका, फेमस होते हैं, कीर्ति होती है, अहंकार की तृप्ति होती है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तो अहंकार और कीर्ति व्यर्थ हो जाते हैं। तो क्या है जीवन? क्या अर्थ है जीवन का? क्या कसौटी है कि आप जान लें कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया? कसौटी एक ही है कि जब मौत सामने खड़ी हो तो आपने जीवन में जो कमाया हो वो व्यर्थ ना हो। मृत्यु के समक्ष जो सार्थक है वही सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। ये बहुत कम लोगों के स्मरण में है ये कसौटी, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जीवन भर दौड़कर जो भी इकट्ठा कर लूंगा, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लूंगा, बहुत उपवास करके तपस्याएं इकट्ठी कर लूंगा, बहुत यश कमा लूंगा, कुछ किताबें लिख लूंगा, कुछ पेंटिंग्स बना लूंगा, कुछ ग्रंथों का अनुवाद कर दूंगा, और आखिर में मेरा जीवन अंतिम कसौटी पर खड़ा होगा। मृत्यु के समक्ष इनकी कोई सार्थकता होगी या ना होगी। अगर होगी तो आज ही सचेत हो जाना उचित है, उस दिशा में चले जाना। आपको उस दिशा में जाना है, कुछ ऐसी संपदा खड़ी करनी है, ऐसी शक्ति का निर्माण करना है, आपके प्राणों के भीतर ऐसी ऊर्जा को जन्म देना है कि जब मौत आपके समक्ष हो तो आपके भीतर कुछ ऐसा बच जाए जिसे मौत नष्ट ना कर पाए। यह हुआ है, हर महापुरुष ने किया है और आज भी हो सकता है, हर एक के जीवन में हो सकता है, लेकिन ये आसमान से टपक कर नहीं होता,
ना ये किसी दान में मिलता है, ना इसकी कहीं से चोरी छीना झपटी की जा सकती है, ना ही ये गुरु के चरणों में बैठकर मुफ्त में पाया जा सकता है। ये किसी और से नहीं पाया जा सकता। इसे तो पैदा किया जा सकता है, इसे तो जन्माया जा सकता है, इसका तो सृजन किया जा सकता है। ये तो खुद अपने ही मेहनत से, अपने ही जीवन से और संकल्प से सारी शक्ति लगाकर निर्मित किया जा सकता है। लेकिन हमारे जीवन के निर्माण बहुआयामी हैं, बाहर के हैं, मौत के समक्ष टिक नहीं सकते। हमारी धन दौलत मकान दुकान मौत के वक्त खड़े नहीं रहते, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अगर हमारे प्राणों के भीतर ध्यान की ऊर्जा से साक्षी का भाव उत्पन्न हो जाए, कण कण में परमात्मा नजर आए, कर्ता और कर्म मिट जाए, तो मौत भी मिट जाती है, आती नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आप उस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हो, एक हो जाते हो, और फिर दूसरा कोई बचता ही नहीं जिसे मौत आए।